श्रीकाल जी, गुड मॉर्निंग। हाँ तो जी हम लोग हैं अभी अयोध्या में और हुआ ऐसा था, रात को आपने देखा ही था क्या हालत थी भाई साहब। इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद हमें जाकर एक रूम मिला था और रूम काफ़ी सही था, बढ़िया से नींद आई। और अभी हम सुबह उठ ही गए थे जी टाइम से, लेकिन हमने ढीले ढीले करके जैसे तैसे करके नहा भी लिया, सब कुछ हो गया रेडी। अब हम करने लगे हैं होटल से चेकआउट, क्योंकि अब हमें जाना है मंदिर। अब देख रहे हैं कि अगर टाइमली नंबर आ गया मंदिर में तो सही रहेगा, हम उसके बाद हनुमानगढ़ी भी चले जाएंगे। और अगर नहीं जा पाए टाइमली तो जी सीधे सीधे घर निकल जाएंगे, क्योंकि आज घर पहुंचना है बहुत जरूरी। क्योंकि इतने दिन हो गए हैं जी निकले हुए घर से, अब ऐसा लग रहा है कि घर चलते हैं। जो संडे है वो बचा है कल के लिए, और उस दिन हमें जी करना होगा रेस्ट बढ़िया से, क्योंकि फिर मंडे से जो मजदूर है वो मजदूरी पर लग जाएगा। तो सब रेडी हैं एकदम बढ़िया से। मैं एक बार मिलवा देता हूँ अपने दोस्तों से। हाँ जी आस्था जी, रेडी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेडी? रेडी। एक्साइटेड? सो एक्साइटेड, क्योंकि आपका लास्ट टाइम हो गया। मुस्कान छाबड़ा जी, एक्साइटेड फर्स्ट टाइम। चले चले चलो लेट्स गो। चल रहे हैं फाइनली गाड़ी की तरफ। चेकआउट कर लिया है। ओ तेरी भाई साहब, गाड़ी पे तो मुझे सेना ने प्रसाद दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। 1 2 और भाई साहब क्या हालत कर दी है। वानर सेना ने देखो क्या किया, गिफ्ट दे के गए हैं। हमारे गाड़ी पे थोड़ा थोड़ा प्रसाद रखा हुआ है। तो आस्था जी बोली हर चीज़ में पॉजिटिव देखना चाहिए। मैं कहा इसमें क्या पॉजिटिव देखूं, साक्षात भगवान जी ने हमारे पास बंदर भेजा था और हनुमान जी के दूत आए थे और प्रसाद देकर गए हैं हमें। अब चखने के लिए मत कहना। तो ये जो सामने बैठा ही है ना, इसके भाई बंधुओं ने जी वो प्रसाद दिया था हमारे को गाड़ी पे। बट कोई बात नहीं जी, इनकी वजह से ही जी हमारी गाड़ी आई है। ये जो भी आपके सामने है ये है लॉकर सेवा, और जहाँ पे आप अपने जूते भी उतार सकते हैं। और जो ये गेट है ये है साइड वाला गेट, ये मेन एंट्री नहीं है मंदिर की। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो जी। अब हम चले हैं जी मंदिर के लिए, और रास्ता जो है वो देख ही सकते हैं आप, थोड़ा सा ऐसा ही है। मेरा सजेशन ये है कि जो चप्पल है वो मंदिर के अंदर ही उतारें। ये रहे जी, हमने पहले फ़ोन काफ़ी दूर जमा करा दिया था, बट अब हम आ गए हैं पास में अपने साथियों के। चलें? ये इतनी छोटी सी धूप बत्ती जी, मैं तो घर में लगा ही नहीं सकता, दिखेगी भी नहीं। अब हम जा रहे हैं मंदिर के फ्रंट गेट पे। अब लेंगे हम वहाँ से एंट्री, क्योंकि साइड से जो एंट्री है वो अभी हो चुकी थी बंद, और हमें गोल घूम कर जी जाना था मेन गेट के पास। ये है जी मंदिर की एंट्री, और भीड़ देख के पता चल ही रहा होगा बाकी आपको। चलो जी हम भी चलते हैं, लाइन में लगते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पास वास तो है नहीं। तो अयोध्या में आपको मिलेंगे बहुत सारे बंदर, बट डरने की कोई बात नहीं है। ये कुछ नहीं कहते, बस आपके हाथ से प्रसाद छीन के ले जाते हैं। अयोध्या में दिखने वाले बंदरों से ज़्यादा अगर कुछ यहाँ पर है तो वो यहाँ है चलने वाली ई रिक्शा। बहुत ही अच्छा कम्यूटिंग सिस्टम है जी यहाँ पर, और बहुत इजीली आपको ई रिक्शा मिल जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और खाने का सामान भी जो जी है बहुत ही बढ़िया मिलता है यहाँ पे। और जो मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो मंदिर है दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है वो बंद रहता है, क्योंकि भगवान को भोग लगता है। मंदिर में एंट्री करने के लिए बहुत सारी लाइनें बनी हुई हैं, जिसकी वजह से कभी भी दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब ये हम मंदिर चले गए थे 12 के अराउंड, पता लगा कि जो मंदिर है वो 1.5 घंटे तक बंद रहेगा, तो हम इसलिए बाहर आ गए जी ब्रेकफास्ट करने। और ये हमारे संगी साथी लगे पड़े हैं ठूसने में। 3 पूड़ी जी अकेली खा चुकी है, 4थी इसकी प्लेट में है। इसने 2.5 खत्म कर लिए, बची भी ये चल रही है। देख लो जी दोनों का। ये आप देख सकते हैं जी, चरणामृत बिखेर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। टावर नंबर 7 विकास द्वार पर कर रहे हैं। नहीं कर पाएंगे।
बंद हो गया था। ऐसे अब जो एंट्री करने के बाद मेन चैलेंज रहता है वो रहता है अपने लिए एक लॉकर ढूंढना जिसमें आप अपने जूते चप्पल जो है वो जमा करा दो। जी यहाँ पर कोई भी लॉकर खाली नहीं मिल रहा है, सब पैक्ड है जी एकदम। ये चप्पल दे दी है, जमा कर दी है, अब जा रहे हैं जी फ़ोन डिपॉजिट करने के लिए। जूते चप्पल जमा कराने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दोबारा से लॉकर मिलेंगे जिसमें आप अपने फ़ोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वहाँ पर रख सकते हो। और ध्यान रहे, इवन आपको स्मार्ट वॉच ले जाना भी अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये है वो लॉकर जहाँ पे आपका फ़ोन और गैजेट जमा होते हैं। बाकी ये जो सीन है ये है मंदिर के अंदर का। इस तो ये दर्शन हो गए बहुत बढ़िया। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद 3 सेकंड देखने को मिलता है जी। कितना ही सुंदर मंदिर। ये भाई बैठा है गाड़ी के ऊपर। भैया जाने दो हमें। बहुत ही चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी ट्रैफिक जैम नहीं लगता जी, एकदम भी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। भाई साहब मेरा तो हो गया अब प्लेन्स पे आने का। प्लेन्स पे मेरा पहला व्लॉग होना था, ये पहला ट्रिप होना था, बट इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब तो नहीं होगा मेरे बस की दोबारा से इतनी जल्दी यहाँ आना जितनी फ्रीक्वेंटली हम पहाड़ों में जाया करते हैं। क्यों आस्था जी? है ना आस्था जी? हाँ। एक तो ट्रैफिक इतना, ऊपर से भाई साहब लोग इतने, 3-3 घंटे आप लाइन में खड़े रहते हैं और उसके बाद 3 सेकंड के लिए आपको दर्शन मिलते हैं। कम से कम भी यार इंसान 5-1 सेकंड का पॉज देके करे, उसमें भी धक्का। कल तो चलो वो तो भी बताऊंगा। तो जी समय आ गया है अब अयोध्या से विदा लेने का और घर की तरफ चलने का। काफ़ी लंबा रास्ता है लेकिन कवर तो करना ही है जी। और ये सबसे सुंदर हाईवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और जी जिसका टोल है मात्र 650 रुपये। जी बात कुछ ऐसी है, हम लोग पहले जैसे वाराणसी पहुंचे तो हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी इतना सुंदर मिलेगा या जो भी है, भाई मिला तो उतना सुंदर, बट द प्रॉब्लम इज गंदगी बहुत थी। आपको अगर मंदिर तक जाना है तो आपको ना जो चप्पल जूते हैं वो पहले ही उतारने पड़ेंगे, और जो चप्पल जूते उतार के आप अंदर जाते हैं तो भाई साहब जो प्रसाद लोगों ने चढ़ाया होता है वो ना पैरों में आ रहा होता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जब आप वहाँ पहुँचेंगे ना मंदिर के मतलब जो मेन कपाट होते हैं उसके बाहर, तो आपको ऐसे पकड़ के धक्का दिया जाएगा आगे जाने के लिए। उसमें क्या होता है, अब वो ये नहीं देखते कि लड़की है लड़का है जो भी है, भाई उनका क्या सीधा बनता है, ऐसे पकड़ते हैं और धक्का दे देते हैं। और जो टच भी करते हैं जी वो इनअप्रोप्रिएट लगता है काफी बार तो, क्योंकि हर किसी ने अलग तरह के कपड़े पहने होते हैं, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, वैसे तो मेरी लड़ाई हो जाती, बट ठीक है कोई बात नहीं, मंदिर गए थे अच्छी भावनाओं से गए थे, भाई साहब लड़ाई हमें करनी नहीं थी। और जो लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, बेचारे कुछ बोल नहीं सकते, तो इसलिए वो भी चुपचाप उनके हिसाब से ही चलते रहते हैं। उसके बाद जी क्या होता है, अयोध्या आते हैं। अयोध्या में तो भाई साहब इतने खुले दर्शन होते हैं, इतने खुले, इतने बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट है। बस मेरा ये कहना है कि जब भी दर्शन के लिए लगो तो जो सबसे राइट साइड पे कॉर्नर वाली लेन है ना जी, वहां पे रुकना चाहिए, वहां पे उस लाइन में लगना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके जो दर्शन होंगे वो और बढ़िया होंगे। और यहाँ पे ऐसी कोई टाइम की इतनी वो नहीं होती। भाई साहब जब काशी में थे उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हमारे को 1 सेकंड भी नहीं रुकने दिया। हम अंदर जाके रूम में देखते तो एक जगह शिवलिंग बना था, एक जगह मूर्ति रखी थी, तो मैं तो एक ही चीज देख पाया, कुछ देख ही नहीं पाया। और हमारी जो आस्था जी है बेचारी, वो बोल रही थी भगवान जी प्लीज, बस इतना प्लीज बोला और धक्का मार के इन्हें वहां से निकाल दिया गया। और जब अयोध्या आए तो भाई साहब इतना मजा आया, उन्होंने हमारे को कुछ नहीं कहा जी, खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं है,
मुश्किल से 5 सेकंड इंसान खड़ा होता है, और कितना ही चाहिए यार, वो भी उसको भी ध्यान है, वो भी इतनी देर तक लाइन में लग के आया है, पीछे भी लोग वेट कर रहे हैं, तो इंसान खुद ही निकल जाएगा। बट इतनी चीजों का जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके जी, फिर बाकी हमारा जो सफर रहा जाने का वो भी अच्छा रहा, जब वापस आने का था वो भी काफी अच्छा है। और बस अब टाइम हो गया है अराउंड 10:30, और हम लोग 4 बजे तक जी अपने घर पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। बाकी ये है जी हर बार का ड्रामा इनका, 2 बार तो आ जाते हैं जी आपके इसमें जी पैसे नहीं है, कैश में दे दो। क्यों दे दो जी मैं कैश में, डबल लेंगे उसमें और काटेंगे फिर वही सिंगल वाला। मैं तो नहीं दे रहा जी कैश। क्या आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में और अगले प्लेस पे। तब तक के लिए जी बाय बाय, टेक केयर।